नमस्कार साथियों, आज हम एक विषय पर चर्चा करेंगे जो कि बहुत ज़रूरी है और ये चर्चा का विषय भी है। और सरकार से, सुप्रीम कोर्ट और केंद्र सरकार से हम आग्रह और निवेदन करेंगे कि ये जो फैसला आपने लिया है कि जो भी कैंडिडेट बीटीसी बीएड वाले हैं उनको आपने पीआरटी से अलग कर दिया है, इसके बारे में थोड़ी सी आज हम चर्चा करेंगे कि जो लाखों करोड़ों विद्यार्थी हैं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया गया है। तो इस पे जो है मैं सभी से, जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट हैं सभी से आग्रह निवेदन करूंगा कि आप लोग एक बार अपनी बात रखने का प्रयास करें और अनुरोध करें, और जो भी बालक अपनी गुहार लगा रहे हैं तो उनको सरकार तक पहुंचाने का काम करें आप लोग, जिससे कि ऐसा मामला ये है कि ये 1, 2, 10, 20, 30 हज़ार, 1 लाख या 2 लाख कैंडिडेट का नहीं है, ये लगभग 2 से 3 करोड़ विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ है। अगर इस नियम को हटाना ही था तो 2018 में इस नियम को क्यों लागू किया गया था, पहले तो ये सवाल है। और फिर दूसरा, अगर आपको हटाना ही था तो आपको एक क्राइटेरिया डिसाइड कर देना चाहिए था कि अगर अब जैसे इस समय डिसाइड कर देते, आप जिस 11 तारीख को अभी आपने नियम लागू किया है तो 11 को आप डिसाइड कर देते कि इसके बाद से 2011 यानी जो 2023 के बाद से 11 तारीख से जो भी स्टूडेंट बीएड करेगा तो वो जो है पीआरटी के लिए एलिजिबल नहीं होगा, वो जूनियर के लिए ही होगा। तो ये अगर आप बात अभी कह रहे हैं, और फिर ये भी है कि जो क्राइटेरिया ये डिसाइड कर दें कि इस साल से लेकर 2 से 3 साल तक ये नियम रहेगा कि जो भी बीएड वाले कैंडिडेट हैं वो पीआरटी में बैठ सकते हैं, लेकिन 2 से 3 साल तक। इसके बाद अगर आपको निर्णय लेना ही था, यही करना था, बंद ही करना था, तो कम से कम एक बार वार्निंग दे के बच्चों को फिर बंद करते आप। फिर जब आपने इसको एक बार 2012 में हटा दिया था आपने, तो 2012 में हटाने के बाद आप क्यों इसको दोबारा पुनः लागू किए हैं, ये थोड़ी से बच्चों को आप बताइए कि ये दोबारा से जब आपने जनवरी 2012 के बाद इसको हटा दिया था तो पुनः क्यों आपने लागू किया। आप एक बार बच्चों का आंकड़ा एक बार थोड़ी से इधर देख लेंगे। मैंने 4 राज्यों का आंकड़ा लिया है जिसपे बड़े जो राज्य हैं और जिनमें सबसे ज़्यादा बच्चे बीएड बीटीसी करते हैं। इसमें देखिए मिनिमम मैंने सभी राज्यों का निकाला है, लगभग 4 राज्यों का ही। तो इसमें कितना आ रहा है आपका, 1 साल का कितना आ रहा है लगभग, ये आप देखेंगे कि 5 साल का 4 राज्यों का इसमें आ रहा है कितना आपका, लगभग 40 लाख आ रहा है। जो कि अगर सभी का देखेंगे टोटल ओवरऑल सभी राज्यों का, तो लगभग ये 2 से 3 करोड़ आंकड़ा पहुँच रहा है। 2 से 3 करोड़ विद्यार्थी इसमें सम्मिलित हैं। अब वो क्या करेंगे, उनका परिवार जो एक उसमें आस में बैठे थे कि हमें जो है हमारी तैयारी अब हो गई है और हमारा बीएड भी पूरा हो गया है, अब जो है हम जॉब, हमें टीचर हम बन जाएंगे। अब बच्चे क्यों इतना परेशान है, इसका रीज़न ये भी है क्योंकि प्राइमरी के बहुत ज़्यादा जो है अपने यूपी में हो या एमपी में या राजस्थान या बिहार में सब जगह जो पीआरटी यानी प्राइमरी जो स्कूल हैं काफ़ी संख्या में हैं। और अगर स्कूल ज़्यादा हैं तो वहाँ वैकेंसी भी ज़्यादा निकलती हैं। इसमें क्या होता है, जूनियर में गिनी चुनी वैकेंसी निकलती हैं और इसमें जो है काफ़ी ज़्यादा संख्या में रहती है बच्चे, और विद्यालय भी कम है जूनियर की, तो जाहिर सी बात है अगर विद्यालय कम है तो वैकेंसी भी कम निकलती हैं। आपने डिसीजन लिया, मैं कह रहा हूँ डिसीजन लेने के, अगर आपने 2018 में डिसीजन लिया होता तो अब तक में बच्चों का डिसाइड हो गया होता कि मुझे प्राइमरी में जाना है तो मुझे मात्र और मात्र बीटीसी करना है, बीएड की तरफ मुझे नहीं जाना। लेकिन इसके बारे में आपने नहीं सोचा। कुछ तत्व है उस पर हम जो चर्चा करेंगे, लेकिन सरकार से मेरा निवेदन, आग्रह और अनुरोध है कि इस पर एक बार पुनः विचार जरूर करें, जिससे कि ये 2 से 3 करोड़ और एक विद्यार्थी से लगभग 10 लोग प्रभावित होते हैं या उससे फैमिली से जुड़े होते हैं, तो आप आंकड़ा लगा सकते हैं कि कितने लोग इससे प्रभावित होंगे। जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के हैं वो लोग सीधे मना कर रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलेंगे। अरे आपको बोलने के लिए नहीं कहा जा रहा, आपको ये कहा जा रहा है कि जो बालकों की, विद्यार्थियों की जो उनकी गुहार है उनको पहुंचाने का काम तो कर सकते हैं ना आप।
आपको अपशब्द बोलने के लिए नहीं कह रहे हैं विद्यार्थी, आपको तो ये कह रहे हैं कि साहब हमारी बात को आप सरकार तक रख सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी पहुंच अगर आप अपने माध्यम से कहेंगे तो नहीं कहा जा रहा है कि वहाँ तक आपकी आवाज़ पहुँच जाएगी। लेकिन आप जब कोर्स बेचते हैं तब को आसानी रहती है। बाकी इस समय विद्यार्थियों में ये है कि मेरे लिए बीटीसी वाले भी सेम है और बीएड वाले भी, वो तो ठीक है। बीटीसी वाले अब उनमें भी कोई दिक्कत नहीं, आप बीटीसी बीएड वालों का दोनों का फेवर करो, लेकिन हैं तो वो भी स्टूडेंट ना, पढ़ तो वो भी रहे हैं ना, आप दोनों को लेके चलिए। मैं कह रहा हूँ बीटीसी वाले भी हैं, वो भी सभी भाई इससे वो कुछ तो खुश हो रहे होंगे, लेकिन खुश नहीं होना चाहिए, उनको भी साथ देना चाहिए उनका। और जो टैलेंटेड होते हैं बच्चे, तो वो ये नहीं सोचते कि अगर बीएड वाले भी हमारे इसमें आ जाएंगे तो हमारा कंपटीशन बढ़ जाएगा। जाहिर सी बात बढ़ेगा, लेकिन बराबर वो रहेगा ना, उनको भी बराबर का वो देना चाहिए। ये भी सरकार को अगर अभी आपने नियम लगाया है तो ये डिसाइड कर देना चाहिए कि इतने दिन बाद से हम इसको पूर्णतः बंद करेंगे। या तो 2012 के बाद से आपने जब 2018 में फिर से इसको चालू किया पीआरटी को, तो किस बेस पे चालू किया है? अब जो वैकेंसी हो चुकी हैं, जो टीचर बन जा चुके हैं, अभी जैसे यूपी में हुआ 69,000 वैकेंसी थी, उसमें जो टीचर बने हैं वो भी इस समय अब परेशान है, क्योंकि उस समय भी आपने एक नियम लगाया था और आपका यही 2018 वाला नियम था। इसमें आपने एक नियम ये लगाया है कि अगर कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला आएगा उस पर हम निर्णय लेंगे और उसके आधार पर नियुक्ति देंगे। आपने कहा था नियुक्ति देंगे, लेकिन उनको नियुक्ति दी जा चुकी है। तो मेरे हिसाब से अब उनको जो है, अगर जिनको शिक्षक बना दिया गया है, उन पे जो है कोई भी फेरबदल नहीं करना चाहिए। वो भी परेशान हैं, इसलिए उनको भी सरकार को, केंद्र सरकार को और एनसीटीई को, इनको सबको एक एक लेटर लिख के और विद्यार्थियों के लिए सफाई देना चाहिए कि भैया हम ऐसे ही करेंगे। लेकिन ना तो केंद्र सरकार ना ही राज्य सरकार कुछ भी इसमें कोई भी अपना अपना डिसीजन नहीं ले रही। हाँ, एमपी इसमें सबसे आगे है, उसने स्पष्ट जो बोल दिया है उसका तो और सही है। जो विद्यार्थी अभी हाल ही में जो वर्ग 3 की वैकेंसी थी उसमें फिल किए थे बीएड वाले, उनको स्पष्ट रूप से उसने कहा है कि इसको हम हटा सकते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के उसमें रहेंगे। तो हम तो कह रहे हैं निर्णय पे रहो, लेकिन बच्चों के भविष्य को भी तो देखो आप। एमपी में 10 को आपका बच्चों का रिजल्ट आया बीएड का फाइनल का, और 11 को सुबह पता चला कि आप जो है प्राइमरी से बाहर हैं। वो कितना पैसा लगा के, पैसा किस तरह, जो गरीब बच्चे हैं किस तरह पैसा आता है, किस तरह वो लोग लगा के और फिर बीएड करते हैं किसी तरह कि हमें एक आस है कि बीएड करने के बाद एक हम शिक्षक बनेंगे और भविष्य में जो भी हमसे योगदान हो सके शिक्षक के क्षेत्र में तो हम अपना योगदान देंगे। लेकिन ये जो डिसीजन है तो इस पे पुनर्विचार किया जाना अवश्य है। बच्चे हर जगह अपने स्तर पर, मैं बच्चों से यही गुजारिश करूँगा कि इस पे जो है कोई असंवैधानिक कदम ना उठाएं, जिससे कि उनके प्रति और उनके जो है कैरियर पे कोई समस्या है। आप लोग अपनी बात जो है अपने माध्यम से अपने अपने क्षेत्र में जाके आप लोग आवेदन दें, और जो कर रहे हैं उसमें आपको सभी शिक्षक जो है सहयोग करें उनका, और उनको बताएं और सरकार से गुजारिश करें कि इस पर एक बार पुनर्विचार अवश्य करें, जिससे कि करोड़ों जो भाई बहन परेशान हैं इस समय, तो वो इस समस्या से लड़ने में उनको आसानी हो। अन्यथा ये जो निर्णय है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने अगर निर्णय लिया है तो कई शिक्षक हैं स्पष्ट रूप से बोल चुके हैं कि हम उनके बारे में कुछ नहीं बोलेंगे। तो फिर एक बार मैं कह रहा हूं कि प्लीज़ आप लोग ऐसा मत सोचिए, डायरेक्ट आप अगर सही चीज़ बोलेंगे तो आपके खिलाफ़ कोई एक्शन नहीं करेगा, आपकी दुकान बंद नहीं होगी, यानी कोचिंग है ना। इसी तरह ये भी सिस्टम हो सकता है कि जो हुआ क्या है कि अगर 2018 में आपने बता दिया होता कि बच्चों जो बीएड करेगा तो वो प्राइमरी में कभी भी उसको हटाया जा सकता है। ये आपने स्पष्ट रूप से अगर वहाँ पे फिल करते टाइम ही, जब बालक फॉर्म फिल करता है तो एक वार्निंग करके उसमें आ जाना चाहिए था कि बच्चों आप फॉर्म तो फिल कर रहे हो, लेकिन किसी भी टाइम आपको हटा दिया जा सकता है पीआईटी से, प्राइमरी शिक्षक बनने से।
फिर अगर बालक फॉर्म भरता और इस समय डिसीजन लेते तो बालक को कोई जो है उस पर एतराज़ नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें आपने हर जगह, ना ही विद्यालयों में बताया गया कि आप बीएड कर रहे हैं और हो सकता है किसी भी टाइम आपको हटा दिया जाए। बीएड यानी आप ये भी कह सकते हैं कि जब आपने डिसीजन लिया है 2018 में, तो मात्र 10 से 15% या 20% विद्यार्थी ही बीटीसी किए हैं, बाकी 80% लड़के बीएड किए हैं। क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि हम बीएड के बाद, अगर सरकार ने नियम चलाया है कि बीएड करेंगे तो हम प्राइमरी भी देखेंगे और जूनियर भी देखेंगे और उसके एग्ज़ाम देके हम शिक्षक उसमें बन सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी विद्यार्थियों ने बीएड करना स्टार्ट किया है और प्राइमरी में जो आपका बीटीसी है इसको करना बंद कर दिया था। तो हो सकता है इसका, ये मैं स्पष्ट नहीं कह रहा, बशर्ते ये हो सकता है ऐसा कि जो भी या बीटीसी वाले कॉलेज हैं उनकी दुकानें बंद हो चुकी थी लगभग, तो इसमें उनका भी कुछ रोल हो सकता है। वो तो इस समय भारी खुश होंगे। और अभी ये बात आप लोग ध्यान देंगे, अभी इसी वर्ष से आपने डिसाइड कर दिया है और इसी वर्ष से फीस अगर 50,000 थी तो आप लोग अभी इसको फीस को बढ़ा के 60, 70 या 80, 90 तक भी पहुंचाएंगे। ये भी देख लेना। सभी विद्यार्थी इसका भी आपको भुगतना पड़ेगा और सभी को फीस भी एक्स्ट्रा भरनी पड़ेगी। बीएड की अगर वो अभी फ़िलहाल दे रहे हैं 80,000 रुपये, 2 साल का उनका लग रहा है 85,000, तो इस समय बीटीसी का भी उनको 80 से 85,000, 90,000 उनको देना पड़ेगा। इतने में ही होगा आप कोर्स। आप इसको ये बोल रहे हैं बीएड वालों को कि ये एक डिग्री है और डिग्री जो है प्राइमरी वाले शिक्षक को यानी बच्चों को पढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो ये कहाँ का न्याय है? अगर जो है एक डिग्री धारक प्राइमरी बच्चों को नहीं पढ़ा पाएगा और ये जो एक डिप्लोमा धारक हैं वो आसानी से पढ़ा ले रहे हैं। मैं मानता हूँ कि आपका कहना ये है कि जो बीटीसी वाले हैं उनको बेसिक चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, 1 से 5वीं तक के लेवल का ही पढ़ाया जाता है, लेकिन वो तो लेवल अप वाले हैं ना, उनको तो सारी चीज़ें पढ़ाई जाती है। फिर जब आप ब्रिज कोर्स करवा ही रहे हैं तो ब्रिज कोर्स करने के बाद हो सकता है ऐसा कि बीटीसी वाले से बढ़िया जो है रिस्पॉन्स दें बीएड वाले, ये भी तो हो सकता है। लेकिन सरकार इस पर कुछ नहीं बोल रही। सरकार को इस पर बोलना चाहिए, अपना नोटिस जारी करना चाहिए सरकार को भी। और एक बार जो है सुप्रीम कोर्ट महामहिम जी से निवेदन, प्रार्थना और अनुरोध करता हूं मैं कि आप इस पर एक बार ज़रूर पुनर्विचार करें, क्योंकि ये 1 लाख, 2 लाख या 10,000, 20,000 बच्चों का सवाल नहीं है, ये करोड़ों भाई बहनों के ज़िंदगी का सवाल है। इसलिए आप इस पर एक बार पुनर्विचार जरूर करें। इसमें जो मैंने डाटा इसमें लिखा है ये तो मैंने 4 राज्यों का आंकड़ा के अनुसार मैंने यहाँ पे देखा है कि लगभग 2 से 3 करोड़, ये मिनिमम मैंने लिया है, मैक्सिमम नहीं लिया है, कि मिनिमम 2 से 3 करोड़ विद्यार्थी तो इसमें हैं ही बीएड वाले। इधर देखेंगे आप, ये 23 अगस्त 2010 के पहले बीएड को सम्मिलित किया जाता था और ब्रिज कोर्स के माध्यम से 23 अगस्त 2010 के पहले बीएड को सम्मिलित किया जाता था और ब्रिज कोर्स के माध्यम से यानी सम्मिलित कर लिया जाता था, जैसे वो क्वालिफाई हो जाते थे, इसके बाद 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करवा के और उनको एक शिक्षक मान लिया जाता था कि अब ये पढ़ा जाएंगे और सही से पढ़ा सकते हैं ये। तो अब क्या समस्या हो गई यही समझ में नहीं आया। दूसरा क्या हुआ, फिर दोबारा जनवरी 2012 के बाद इसको फिर हटा दिया गया। अब अगर जनवरी 2012 में आपने हटा दिया था तो दोबारा पुनः क्यों लागू किए? उसको हटा देते तो इस समय कोई समस्या ही नहीं होती। बच्चा, उनको माइंड में एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर रहता कि मुझे बीटीसी करना है और 1 से 5वीं तक का ही मुझे पढ़ाना है, बात खत्म। बीएड मुझे करना है, 6वीं से लेके मुझे 12वीं तक, 8वीं तक आगे पढ़ाना है, जूनियर में पढ़ाना है, बात खत्म। ज़्यादा मेंटली परेशान नहीं होते। लेकिन अचानक ये डिसीजन आना बच्चों के हित में नहीं है किसी भी हद तक, मेरा ये मानना है। जैसे कि दूसरा इसमें दिया गया कि 2018 से फिर इसको बीएड पीआरटी में सम्मिलित किया गया। ये जो मेन पॉइंट है, ये आपने सम्मिलित क्यों किया? अगर आपको ऐसे करना था, फिर आपको अगर ऐसे करना था, इस समय जो डिसीजन लिए हैं, आप एक नियम तो लगा सकते थे ना कि बच्चों आपको इतना टाइम दिया जाता है, इसके बाद या तो 2018 में आप बता दिए होते कि हम 3 या 4 साल बाद या 5 साल बाद इसको एग्जैक्ट हटा देंगे पूरी तरह से। फिर आपने ऐसा बोला होता कि पूरी तरह से हटा देंगे। ये आपने कहीं नहीं कहा था कि पूरी तरह से इसको हटा देंगे हम।
ये बोले थे आपने कि आराम से जो है बीएड वाले फीस पे पीआरटी पे आ सकते हैं। तो जितने भी बच्चे थे, मैक्सिमम बच्चे उसको छोड़ के बीटीसी को और बीएड पे आ गए थे। और आप इस समय अचानक ये डिसीजन ले रहे हैं कि हम इसको पीआरटी से बाहर कर रहे हैं। इसलिए जो है कोई भी बालक, दोस्त, भाई गलत कदम नहीं उठाएंगे। आराम से ये जो डिसीजन है, अभी सरकार से सभी लोग अपने अपने माध्यम से गुजारिश और निवेदन करेंगे, तो कहीं ना कहीं इस पर एक बार पुनर्विचार जरूर करेंगे। देखिए, इसमें एनसीटी जो ये आपकी शिक्षा वो करती है, इसमें जो है एनसीटीई कुछ भी अभी तक उनका कोई भी जो है लिखित वो नहीं आया है नोटिस। दूसरा, एक केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार भी जो है अभी तक कोई भी लिखित नोटिस या किसी भी प्रकार का बयानबाजी नहीं किया इसमें। राज्य सरकार में जैसे राजस्थान तो क्लियर कर दिया था कि हम नहीं उसमें रखेंगे, यहाँ की एमपी में भी, मध्य प्रदेश ने भी कर दिया इस समय कि जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा उस पर हम अडिग रहेंगे। इसके बाद यूपी में अभी भी कोई डिसीजन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। सरकार से ये पूछना चाह रहा हूँ कि इसमें विद्यार्थियों की क्या गलती है? आप विद्यार्थियों की गलती बता दो, उसमें फिर आगे मैं अपनी राय नहीं दूंगा, ना ही आपसे निवेदन करूंगा। बस आप ये बता दीजिए मेरे को कि इसमें विद्यार्थियों की क्या गलती है, एनसीटीई की गलती है कि नहीं है, ये भी बता दीजिए आप। अगर एनसीटीई ने इस टाइम यहाँ 2018 में ही स्पष्ट कर दिया होता कि बीएड वाले नहीं पढ़ा सकते 1 से लेकर 5वीं तक के बच्चों को, प्राइमरी वाले बच्चों को, तो ये इस समय जो बवाल चल रहा है, बच्चे इस समय परेशान हैं, अंधकार में जा चुके हैं बच्चे, तो वो इस समय इतना परेशान ना होते अगर ये डिसीजन आपने पहले ले लिया होता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट महामहिम जी से निवेदन है मेरा कि एक बार पुनः विचार इसमें किया जाए और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होने से उनको बचाया जाए, तो आपकी अतिदया होगी। मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि जिससे हज़ारों, लाखों की तादाद में, करोड़ों की तादाद में बच्चे हैं, तो वो इस तरह जो है करना बच्चों के साथ गलत है कि अचानक कोई डिसीजन और एक बार में ही उसको लागू कर देना, ये कहीं ना कहीं सही नहीं है। इसलिए इस पर पुनर्विचार किया जाए और बच्चों के जो भविष्य के साथ खिलवाड़ इस समय लग रहा है वो होने से बचाया जाए उनको। और मैं सभी शिक्षकों से भी जो निवेदन करूँगा कि जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं, शिक्षक हैं, यूट्यूबर हैं, वो भी इसमें एक बार ज़रूर अपनी राय दें, जिससे कि विद्यार्थी की बात सुप्रीम कोर्ट तक और केंद्र सरकार तक आसानी से पहुंच सके। क्योंकि अभी तक ना ही एनसीटीई का कोई लिखित लेटर आया, ना ही केंद्र सरकार का। राज्य सरकार अब अपना अलग अलग लेटर देना स्टार्ट कर दिए हैं। इसलिए एक बार इसमें अभी पुनर्विचार करने की आवश्यकता है और किया जाना चाहिए, जिससे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।